हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने साम दाम दंड और इंटेलिजेंस सब लगा दिया है। हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के करीब 20 से ज्यादा ठिकानों पर सबसे भीषण हमला किया। बेक्का घाटी में सुपर एक्टिव हो गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद आईडीएफ ने लेबनान में एयर और ग्राउंड ऑपरेशन एक साथ शुरू कर दिया है। आईडीएफ का दावा है कि उसने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के उन सभी ठिकानों को टारगेट किया जहां से इजराइल पर हमले हो रहे थे। बेक्का घाटी में हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया। दक्षिणी लेबनान में उन रॉकेट लॉन्च पैड, हथियार भंडार और सैन्य इमारतों को निशाना बनाया गया जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के 16 इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। यह ज्यादातर सिदोन जिले या उसके आसपास हैं। सिदोन लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा और 6000 साल से ज्यादा पुराना ऐतिहासिक शहर है। आईडीएफ ने अपनी चेतावनी में कहा, जो लोग हिजबुल्लाह के ठिकाने या उनके हथियारों के पास हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो अब इससे ज्यादा लेबनान में कुछ नहीं कर सकते हैं और यही वॉशिंगटन चाहता है। हिजबुल्लाह हथियार डालेगा नहीं और इजराइल ने 4 गुना हमले तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हिजबुल्लाह खत्म होने की जगह और खतरनाक हो गया है? क्या 4 गुना हमले बढ़ाकर इजराइल खुद जंग के भंवर में फंस गया है? लेबनान की जमीन पर जंग खत्म नहीं हुई, बस बदल गई है। इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है या और ज्यादा घातक बन रहा है? क्योंकि हमले जारी हैं, ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या यह जंग अपने आखिरी दौर में या अभी असली खेल शुरू हुआ है? दक्षिणी लेबनान में हमले की यह वो तस्वीर है जब हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई। आईडीएफ की पूरी यूनिट पर ड्रोन अटैक कर चौंका दिया। हमला इतनी तेज और अचानक हुआ कि आईडीएफ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले के अगले दिन आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक की। लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा? यह जंग कितनी लंबी चलेगी? इजराइल सेना के आर्मी चीफ ने कहा कि पूरे साल हमें सभी फ्रंट पर युद्ध लड़ना होगा। देश की सेना को 2026 में भी कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वो ईरान और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी रखेगी। लेबनान, जहां हर दिन आसमान से आग बरस रही है। इजराइल ने अब अपने हमले दक्षिण से बढ़ाकर पूर्वी लेबनान तक फैला दिए हैं। यानी युद्ध अब सीमित नहीं रहा, पूरा फ्रंट खुल चुका है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। हिजबुल्लाह अभी भी जवाब दे रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है और टैंक को टारगेट कर रहा है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, हिजबुल्लाह डाउन लेकिन नॉट आउट। על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. לגבי לבנון, מתקבל הרושם שכאילו צה"ל לא פועל שם. הוא פועל בעוצמה. וצריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את इजराइल और हिजबुल्लाह में करीब 3 साल पहले जंग शुरू हुई। तब से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इजराइल के इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी हिजबुल्लाह न सिर्फ जिंदा बल्कि पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर ग्रुप माना जाता है। इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा है। हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ ही इसके पास ड्रोन और मिसाइलों की बड़ी खेप है।
लेकिन इस बार की जंग में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया है। आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं। रेजिस्टेंस लगातार और मजबूत हो रहा है। इसे हराया नहीं जा सकता है और दुश्मन हमारे जवाब से हैरान है। इजराइल हिजबुल्लाह के पलटवार का सामना कैसे करेगा? इजराइल अब क्या करने वाला है? नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ के बयान इशारा कर रहे हैं कि लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ेगा। इजराइल के वायुसेना और तेज एयर स्ट्राइक करेगी। इजराइल का प्लान पूरे दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का है। आईडीएफ के ज्यादातर ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में ही एक्टिव हैं। दक्षिणी लेबनान से ही हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले हो रहे हैं। इजराइल दक्षिणी लेबनान को बफर जोन घोषित कर चुका है। इस इलाके से लोगों को जाने की चेतावनी जारी कर चुका है। लेकिन इजराइल का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 3 साल की लड़ाई के बाद भी इजराइल अभी भी उसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब साफ है, यह सर्जिकल नहीं, फुल स्केल वॉर मॉडल है। लेकिन क्या इससे हिजबुल्लाह खत्म होगा या हिजबुल्लाह का गुरिल्ला वॉर और फैल जाएगा? यह सिर्फ इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है ईरान के प्रॉक्सी वॉर बनाम इजराइल की। हिजबुल्लाह का मतलब है ईरान का सबसे बड़ा हथियार। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा। मतलब ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग नहीं है। असली जंग ईरान से है, जो अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری بر آخرین وضعیت بکنیم. به هر حال लेकिन असली सवाल अब और बड़ा हो चुका है। क्या यह जंग लेबनान की सरहद तक सीमित रहेगी या पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि तस्वीर साफ है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और पर्दे के पीछे ईरान का पूरा नेटवर्क। क्या हिजबुल्लाह की जंग में ईरान सीधे मैदान में उतरेगा? क्या अमेरिका भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुलकर जंग में कूदेगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, एक नेटवर्क है, एक सोच है, एक रेजिस्टेंस मॉडल है। और यही वजह है कि जितना दबाव उतना फैलता है। अब जंग सिर्फ टैंक और मिसाइल की नहीं रही, ड्रोन, साइबर और गुरिल्ला का कॉम्बिनेशन बन चुकी है। और यहीं पर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा छिपा है। लंबी जंग बिना साफ जीत के, तो आखिर सवाल है, क्या हिजबुल्लाह हार कर भी जीत रहा है? क्या इजराइल जीत कर भी फंस रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग खत्म होने के लिए नहीं बल्कि चलते रहने के लिए लड़ी जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक वॉर नहीं, एक एंडलेस वॉर का ट्रेलर है।